पूर्व सीएम कमलनाथ व उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर इस वक्त एमपी की सियासत में काफी बवाल मचा हुआ है। जहां एक ओर कमलनाथ द्वारा इन अटकलों का साफ तौर पर खंडन नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता यह मानने को तैयार नहीं है कि कमलनाथ इस तरह का कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसको लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक और बड़ा बयान सामने आया है। वहीं कमलनाथ की भी आज एक और प्रतिक्रिया सामने आई है। रविवार को भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को लेकर चर्चा की, जहां उन्होंने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर कहा कि उनकी व केंद्रीय नेतृत्व की लगातार कमलनाथ से बात हो रही है, जिन पर बीजेपी द्वारा ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने कमलनाथ द्वारा इसका खंडन न किए जाने के सवाल पर कहा कि ना तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और ना ही वह भाजपा में शामिल हुए हैं, तो और कैसे वह इसका खंडन करें। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है इसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? कुछ बता पाएंगे? धन्यवाद। वहीं इसको लेकर आज फिर कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन आज भी उन्होंने इन अटकलों से साफ इनकार नहीं किया और मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने कल ही कहा था कि जैसे ही कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को ही सूचित करूंगा। अभी बीजेपी से बात होने के सवाल पर बोले कि उनकी तो कहीं कोई बात नहीं हुई है। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ, आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात है सर आगे एक कौन सी बात? सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।